Guwahati, and she is Yes, a yes. homemaker and pranic healer. She started her journey as in the magic book in 2020, and then she has been also leading the magic book. So आप म्यूट हो गए गुरप्रीत जी। मैं म्यूट हो गया। हाँ, but Shalini, can you start? I was just thinking that. Yeah, but I couldn't hear what you were saying. Thank you so much. Thank you so much for introducing me. I'm so grateful. Thank you. You can also introduce yourself. I only introduced you as pranic healer. I do not know much about you. So you can keep on telling about yourself and how the magic journey impacted you, and how your life was before it, and how it has, and if there are any breakthroughs also, kindly share. Hai na? Thank you. Thank you. Thank you. So my magic journey started from 2020, as Gurpreet ji just mentioned. उसके पहले क्या हुआ था? There was some challenge in my life, जिसकी वजह से मेरी journey towards spirituality आई थी. I joined pranic healing in 2013. तब से मेरी spirituality में journey शुरू हुई. I started talking and thinking about energy. उसकी समझ आई. हम सब एक soul है, उसकी समझ आई. So because of pranic healing बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन implementation कैसे करना है, उसे लाइफ में कैसे डालना है, प्रैक्टिस में कैसे लाना है, वो एक बुक में आने के बाद समझ में आया. आश्मी मैम के सेशन से समझ में आया. द वे, इतनी सिंप्लिसिटी से ये बुक मेरे पास अमेजिंगली, आपको मतलब कैसे बताऊं, बहुत सालों से मेरे पास पड़ी है, और शायद मैंने एक बार पढ़ी थी बट नेवर इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ. लेकिन जिस तरह आया, समझाया, हाथ पकड़कर जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे उन्होंने सिखाया. हमें असाइनमेंट्स करवाए, हमें बताया कैसे उसको अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड बिफोर द बुक, यू नो व्हाट माय कंडीशन वाज लाइक, यू नो, बेचारी मी टाइप्स, जो एक होता है ना, व्हाई मी. हर एक चैलेंज के साथ, हर एक जीवन में इंस्टेंसेस जब होते थे, तब ऐसा लगता था भगवान ये मेरे साथ ही क्यों होता है. आई मीन व्हाई ये सारी जिंदगी में चैलेंजेस मेरे ही लाइफ में क्यों आ रही है. ऑल दिस थिंग्स आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग. आई यूज्ड टू ऑलवेज, आज जैसे चैप्टर में हम सेशंस के में देखा, डे 169 में बताया गया था कि हम पास्ट में रहते हैं. दिस वाज माय लाइफ. आई यूज्ड टू ऑलवेज रिमेम्बर इंसिडेंट्स जो पहले हो चुके हैं और जो मुझे हर्ट कर रहे थे. हर वक्त जब जब मैंने याद किया तब तब मुझे हर्ट फील हुआ. अब समझ में आ रहा है कि सब मैंने अट्रैक्ट किया. एट दैट टाइम आई यूज्ड टू ब्लेम अदर्स. मैं सब दूसरों को, सबको बोलती थी आपकी वजह से, आपकी वजह से. और भगवान को जब प्रेयर करती थी ना, भगवान के मतलब मंदिर में जाके जब प्रेयर करती थी, हमेशा ऐसे हाथ फैला के मांगती रहती थी, ये दे दे, वो दे दे, इसको मेरी जीवन से निकाल दो, ये रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना है, या फिर ऐसा नहीं करना है, इतने रुपए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. मेरे हाथ हमेशा ऐसे फैले हुए रहते थे. एंड नाउ व्हेन आई एम सिटिंग इन द मंदिर, जब मैं पूजा के लिए बैठती हूँ, भगवान के सामने बैठती हूँ, बिलीव मी, इतना शुक्राना निकलता है. जीवन में क्या नहीं, जब जितनी बार बैठते हैं उतनी बार एक नया कुछ समझ में आ जाता है. अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा मेरे पास ये भी है. मेरे रिश्ते इतने फ्रूटफुल हैं. एक रिश्ता अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिश्ता जो मेरे लिए इतना ज्यादा प्यारा है, इतना भर भर के मुझे प्यार मिल रहा है. आई एम सो ब्लेस्ड. मतलब अब प्रेयर्स के मायने चेंज हो गए, भगवान से बात करने का तरीका चेंज हो गया. पहले भगवान को भी ब्लेम करते थे, आप मेरे मतलब यू आर ट्राइंग टू यू नो काइंड ऑफ, मैं विक्टिम हूँ, आपने मुझे ऐसा कर दिया, मेरी परिस्थिति ऐसे कर दी. तो मैं हमेशा एक विक्टिम कार्ड प्ले करती थी, जो इस बुक में आने के बाद समझ में आया कि सारा आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, जो हो रहा है, आप अकेले ब्लेम करने, आप मतलब ब्लेम नहीं, आप you yourself are responsible and nobody else. This was one major change. और जैसी एनर्जी आप अभी रखोगे, आपका फ्यूचर वैसा बनेगा.
दिस वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल टीचिंग की प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट में शुक्राने में रहोगे तो आपके आगे के रास्ते खुलते जाएंगे, you know, you will start getting what you want. So I had this breakdown in my health area. मेरे physical health में challenges थे. अगर मैं अरविंद सर के language में तड़के नहीं लगाऊं तो सिर्फ इतना बोलूंगी कि एक टाइम ऐसा आया था 7-8 months पहले कि मुझे स्टिक लेके चलना पड़ रहा था. I had that kind of a breakdown. डॉक्टर्स ने मुझे बोला नीज फोल्ड मत कीजिएगा, पैर सीधे रखिएगा, सीढ़ियां मत चढ़ना, ये मत करना, वो मत करना. I had too many things मत करने में. ये भी मत करना, वो भी मत करना, ऐसे भी मत करना, वैसे भी मत करना. एक बार के लिए बहुत बिलो द लाइन चली गई थी. मैजिक बुक में होते हुए भी फील कर रही थी कि व्हाट नेक्स्ट. एंड आई हैव बीन वेरी फिजिकली एक्टिव ऑल माई लाइफ. मैं एथलेटिक्स में पार्ट लेती थी बचपन में, बैडमिंटन बहुत शौक से खेलती थी, स्विमिंग करती थी. तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लगा कि व्हाट हैपेंड, मतलब एक लाइफ स्टैंड स्टिल आ गया. I have a group of magic buddies. सरिता भाभी इज देयर, जो हमेशा मेरा हाथ थामे रख के मुझे खींच के ऊपर लाती थी. यार तुम नीचे नहीं जा सकती हो. ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड. तो ग्रैटिट्यूड में रहते रहते अपने पास के सारे इतने अचीवमेंट्स, जो फिजिकल एक्टिव होने के कारण मैंने इतना कुछ किया. इफ यू ऑल नो तिरुपति बालाजी का पहाड़, इट इज सच अ हाइट. आई हैव गॉन ट्रेकिंग ऑन दैट. यहाँ हमारे गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है. आई हैव गॉन ट्रेकिंग ऑन दैट. सो ये सारे वाओ मोमेंट्स जो मेरे लाइफ के थे ना, आई केप्ट ऑन रिमेम्बरिंग देम, आई केप्ट ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड, आई केप्ट ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी पार्ट जो मेरा बॉडी का अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है. मेरा लिवर फंक्शन इज अमेजिंग. उसके रिजल्ट्स, मेरे क्लिनिकल रिजल्ट्स वेर वाओ. तो मैंने अपने लिवर को बहुत थैंक यू बोला. मेरे किडनीज के फंक्शन इतने नॉर्मल एंड अच्छे हैं तो मैं उनको थैंक यू बोल रही थी. हार्ट को थैंक यू बोल रही थी कि मेरे हार्ट मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखता है. जो जो पार्ट मेरे सही काम कर रहे थे उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्राने में थी. एंड मुझे ब्रेक थ्रू मिला अभी 1.5 महीने पहले. आई गॉट द राइट ट्रीटमेंट फॉर माई एलिमेंट जो मैं सफर कर रही थी. मेरे को सही ट्रीटमेंट मिला, सही मैंने मैनिफेस्ट किया था. मुझे दवा लग जाए, वो लग गई. मेरा ड्रीम में मैंने लिखा था कि आई हैव टू स्टार्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर्स डेली इन माई मॉर्निंग वॉक्स. अभी मैं 5 किलोमीटर्स डेली इन माई मॉर्निंग वॉक्स नहीं कर रही हूँ, पर पूरे दिन के वॉक में मेरा 5 किलोमीटर्स हो रहा है. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल. मेरे पूरे दिन का स्टेप्स मिला के आई एम कवरिंग 8500 to 9000 स्टेप्स. जब मेरा 100 स्टेप लेना भी मेरे लिए चैलेंज हो गया था. आई एम सो ग्रेटफुल. एक एक चीज, लाइक बोलते हैं ना, यूनिवर्स कंस्पायर करता है आपको. कभी आपका अच्छा होना है, आपके सर हमेशा बोलते हैं जितनी बड़ी चैलेंज उतना बड़ा ग्रैटिट्यूड. उतना टाइम दीजिए, उतने अपने आप को खींच के ग्रैटिट्यूड में रखिए. सो ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए आई थिंक मैजिकल बडीज होना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए आपको समझ सके आपकी. और आप मतलब कभी कभी लगता है ना किसी और से बात करो तो बहुत फंडा, मेरे दूसरे फ्रेंड्स इसको बहुत फंडा बोलते हैं कि बहुत फंडू बात है. आई मीन दीज आर ऑल ज्ञान, ये सब ज्ञान की बातें हैं. मैजिकल बडीज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपको समझते हैं, वो आपकी बात समझते हैं, आपकी बात को रिलेट कर पाते हैं. Ashmi ma'am, just a moment, can I request Mr. Gupta, Mr. Madhulika ji to please mute yourself. I've just गुरप्रीत muted जी them. आप co-host हैं. Ashmi, I've just muted them. हाँ, thank you. Okay, so I was talking about my health area. तो हेल्थ एरिया में मुझे अब मेरा जुलाई 2023 में देयर इज अ हिल लॉक जो मैं मॉर्निंग वॉक्स के लिए बिफोर माय ब्रेकडाउन मैं हमेशा चढ़ा करती थी. सो दिस इज माय ड्रीम व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद एवरीबॉडी कि जुलाई 2023 में आई हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप एंड डाउन दैट हिल लॉक अगेन, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू शेयर इट विद एवरीबॉडी नाउ. तो ये मेरे हेल्थ एरिया में अमेजिंग, एंड इट्स जस्ट नॉट आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय आइडियल वेट. धीरे धीरे आई एम मार्चिंग टुवर्ड्स माय आइडियल वेट. मेरा स्किन बहुत
ग्लोइंग स्किन मुझे मिल गई है, क्लैरिटी बहुत आ गई है मेरे स्किन में, मेरे बाकी के I mean, my entire body is feeling much more energetic, much more lively, and ये विश्वास कि everything is going to be perfectly fine is motivating me to move forward every day. So I'm so grateful. And वो जो बेचारी टाइप्स वाला फीलिंग था ना, that comes at times, अभी भी आता है, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं आता है, बट वो आता है और चला जाता है। पहले आई यूज्ड टू शालिनी जी आपने ये सब ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत अचीवमेंट्स की अपनी हेल्थ में, जैसे कि आपने अभी शेयर किया, थोड़ा सा बताएंगे पार्टिसिपेंट्स को कि आपने इसके लिए प्रैक्टिस क्या की है अपनी हेल्थ को लेकर। मैं जैसे हेल्थ चैप्टर्स, जो हमारे हेल्थ चैप्टर्स थे ना बुक में, मेरे हेल्थ चैप्टर्स के में जैसे हम एक एक बॉडी पार्ट को चैप्टर 1 में बताया गया था कि आप एक एक बॉडी पार्ट को लेके बहुत शुक्राना फील करो ना। आई यूज टू डू दैट। मैं बहुत ज्यादा लिखती भी थी, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब 100, 200, 300 इतना एक दिन में नहीं लिखती थी, इतना नहीं लिख पाती थी, जितना मैक्सिमम लिख पाती थी लिखती थी। लेकिन थॉट्स में, बोलने में, जैसे मैं जितनी बार भी, अगर मैं लेटी हुई भी हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, और अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को फिजियोथेरेपी कराने आ रहा है, वो मेरे को एक्सरसाइज करा रहा है, या मेरे योगा टीचर्स आ रहे हैं, या व्हाट एवर थेरेपीज, मैंने बहुत सारे थेरेपीज लिए इन during this time. During each therapy I was very grateful for my body parts working, उस वक्त वो कैसे काम कर रहे हैं, जो जो मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उनको बहुत शुक्रिया करती थी। जब मेरा ब्रेकडाउन आया था, तब मुझे समझ आया कि एक खांसने में, एक कॉफिंग में बॉडी के कितने मसल्स काम आते हैं, बिकॉज जितनी बार खांसी आती थी उतनी बार दर्द महसूस होता था उन जगहों पे। आई रियलाइज दैट हाउ मच ईच एंड एवरी एक्शन जो हम काम करते हैं, उनमें हमारी बॉडी के इतनी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि रिब्स भी हमारे चलने में काम करते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि करवट बदलने में हमारा टो भी काम करता है। all these small things में ग्रैटिट्यूड डाल के, जब करवट बदली तब ग्रैटिट्यूड डाला, क्योंकि हर करवट के साथ मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। दैट तो उस वक्त जब मैं करवट बदलती हूँ, मैं इतनी शुक्रगुजार होती हूँ, इतना धन्यवाद देती हूँ हर एक सेल का, बॉडी का, हर एक मसल का, हर एक टिश्यू का, हर एक जॉइंट का, उसमें लुब्रिकेशन का, क्योंकि जब आपका लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो आपकी मोबिलिटी में फर्क आ जाता है। ये सारी चीजें बहुत समझ में आई, और हर भर के चलते उठते बैठते आई गेव देम ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह भगवान जी के सामने तो मैं तहे दिल से, कि मुझे जब आपने जन्म दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया, सारे अंग के साथ पैदा किया, हर एक फंक्शन के साथ पैदा किया, मेरे हर एक फंक्शन में इतना सिंक्रोनाइजेशन था, मैं हर एक अंग के साथ पैदा हुई हूँ, मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ। इस तरीके से वाओ शालिनी जी, अमेजिंग 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 शेयरिंग ऑफ योर हेल्थ। और आपने बहुत से मैजिक्स अपने हेल्थ में किए हैं, सो वंडरफुल, एंड योर प्रैक्टिसेस आर सो वंडरफुल, योर फोकस प्रैक्टिस ऑन योर हेल्थ इज सो अमेजिंग। तो हमें ये जानने के लिए मिला कि देखिए कि अगर भर के शुक्राने करेंगे आप अपनी बॉडी के, हेल्थ के, तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स आने ही हैं, और हर हेल्थ चैलेंज से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि हम, हमारी प्रैक्टिस में कितना ग्रेटिट्यूड है, हम कितना पावर दे रहे हैं अपनी बॉडी को, अपनी प्रैक्टिस को, और कितने शुक्राने कर रहे हैं भर के अपनी बॉडी के। तो शालिनी जी, ये तो हुआ आपकी हेल्थ के बारे में। तो कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बताइए कि कुछ क्या मैजिक्स हुए आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो शेयर कीजिए प्लीज हम लोगों के साथ। थैंक यू। मैं जैसे पहले बोल रही थी ना कि भगवान जी के सामने मैं बोलती थी, ये रिलेशन निकाल के फेंक दो मेरी जिंदगी से, इस इंसान को मेरे जिंदगी से निकाल दो। आई मीन बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड भगवान को, हर एक जन को। इतनी हार्मनी हो गई है, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इतना पीसफुल घर हो गया है, हर तरफ एक जॉयस एनवायरनमेंट हो गया है। वो रिलेशनशिप जहाँ मुझे उनके एक सामने प्रेजेंस से मेरा एक थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो जाता था, पैल्पिटेशन टाइप का होता था मुझे पहले,
now I am so in harmony with the relationship, in harmony with the person. हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपने अपने में हैं, but we are in a harmonious relationship. I'm so grateful. वाओ वाओ, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। सो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि जब हम अपने रिलेशनशिप पे काम करते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं भर भर के, तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ये हम सब कर सकते हैं, हम सब में वो पावर है, हम सब में वो एनर्जी है कि हम मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने हर एरिया में, जैसे शालिनी जी ने बताया और जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आके अपनी शेयरिंग करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से, मैजिक बुक की प्रैक्टिस से अपने जीवन को बढ़िया बनाया, अपने रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुल बनाया। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी। और कुछ बताइए, आपने मनी के एरिया में कुछ ऐसा क्या अचीव करा है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप प्लीज। मनी के एरिया में मैंने लिखा था कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए पर हर महीने, जो कि मुझे जिसका हिसाब न देना पड़े, क्योंकि जो मुझे घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं वो मुझे हिसाब देना पड़ता है कि मैंने क्या क्या चीज में उसका खर्च किया। सो आई हैड रिटन अ सर्टेन अमाउंट कि मुझे इतना फिगर चाहिए हर महीने, जिसका मैं जैसे चाहूँ, जहां चाहूँ, चाहे मैं डोनेट करना चाहूँ, चाहे मैं अपने लिए कुछ खरीदना चाहूँ, however I want to spend, and I have got it. I have achieved that dream. I'm so grateful. तो उसके लिए आपने प्रैक्टिसेस क्या की शालिनी जी, प्लीज बताएंगे हम लोगों को, हम पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे इस सेशन पैसे में। देते वक्त, पैसे लेते वक्त, आई वॉज सो ग्रेटफुल। हर टाइम ब्लेस करके देती थी, हर टाइम ब्लेस करके लेती थी। इन दिनों कम हो रहा है 3 लोगों में हर टाइम 3 लोगों को पैसे देने का, किसी नीडी को पैसे देने का। अभी ऑफलेट 10-15 दिन से कम हो रहा है, लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस बन गई थी कि मैं मैजिकल फुटस्टेप्स लेके, मेरे घर के पास एक काउ शेड है, वहां तक जाती थी। तो जितने दूर तक वो काउशेड था, वो मैजिकल फुटस्टेप्स में आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव, मतलब वो ग्रैटिट्यूड बोलते हुए जाती थी। और बीच रास्ते में मुझे रिक्शा वाला मिल गया, कोई रद्दी वाला मिल गया, कोई रैक पिकर मिल गया, कोई भी मिल गया, तो मैं उन्हें बहुत बहुत आशीष के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, उनके बहुत अच्छा बरकत आए उसके साथ उनको पैसे देती थी। एंड जब मेरे को पैसे मिलते थे, मैं बहुत बहुत, चाहे मुझे 5 रुपए ही वापस मिले या किसी ने मुझे 50,000 दिए, 1 लाख रुपए दिए, जितने भी पैसे दिए, आई वॉज सो वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी दैट आई गॉट एंड आई रिसीव्ड। एंड हर वक्त जब मैं पैसे पे करती थी, तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार थी कि मेरे पास पैसे आए। मैंने बहुत कम समय के लिए काम करके, मेहनत करके पैसे कमाए, लेकिन हमेशा मुझे पैसे दिए गए। मेरे पेरेंट्स ने दिए, मेरे पेरेंट्स ने दिए, मेरे इन-लॉज गुड। ने दिए, मुझे गिफ्ट्स में मिले, शादी में मिले, जिस तरीके से भी मिले, मुझे भर भर के हर एक एक्सपेंस के लिए पैसे मिले। एंड आई वाज सो, एंड आज मुझे समझ में आता है कि मेरी ग्रैटिट्यूड, या मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मेरा बहुत कुछ अच्छा किया हुआ होगा कि इतना पैसा मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। वाओ वाओ, अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग। तो देखिए कैसे शालिनी जी ने शेयर किया आपसे कि मनी के एरिया में भी बहुत सारे मैजिक्स हुए उनकी लाइफ में। जो अमाउंट उन्होंने लिखा वो उनके पास आया, और वो प्रैक्टिसेस भी सुनी आपने कि कैसे पैसे लेते वक्त, देते वक्त शुक्राना करना है, उसको बहुत अच्छे से ब्लेस करके देना है, बहुत अच्छे से ब्लेस करके लेना है। और जितना भी मनी आप फ्लो, आप हमारे पास आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, चाहे वो कितने भी अमाउंट में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि कितना 100 रुपए हैं या 200 रुपए हैं या 50,000 रुपए हैं, जितना भी मनी है, ये अपने मन में नहीं लेके आना कि अरे मेरे पास तो सिर्फ 100 ही हैं, तो 50,000 कब होंगे या 1 लाख कब मेरे को मिलेंगे। ऐसा कुछ डाउट और फियर नहीं लेके आना, सिर्फ ये सोचना है कि इस वक्त परमात्मा ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, बहुत दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि उसका शुक्राना करें। 100 रुपया भी है जेब में तो उसका शुक्राना करें, देते वक्त, लेते वक्त। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ?
ऐसे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत के साथ। छोटे छोटे मैजिक्स, तो अमेजिंग छोटे छोटे मैजिक्स हुए हैं, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। जब हम बुक लीड कर रहे थे, सेशन के दौरान ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि माय सन वाज फ्लाइंग फ्रॉम गुवाहाटी टू बैंगलोर, एंड इट सो हैपेंड कि उसने अपने ट्रे में अपना डिजिटल वॉच खोला और वहीं भूल गया, एंड वो चला गया लेट फॉर हिज चेकिंग इन एंड एवरीथिंग। जब जाके वो बाहर बैठा हुआ था, देन उसने सोचा कि अब अनाउंस बोर्डिंग अनाउंस हो जाएगी, तो ही वांटेड टू सी द टाइम, तो देखा कि घड़ी नहीं है, ही हैज नॉट टेकन हिज वॉच बैक फ्रॉम द, उसको ध्यान आया कि उसने सीआईएसएफ वालों के पास ही छोड़ दिया ट्रे में। He immediately called me कि माँ बोर्डिंग का टाइम हो गया है, and I have left my watch with in the tray itself. I'm not sure कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, and I really want the watch. And obviously मतलब किसी को भी अपनी अपनी चीजें चाहिए होती है। ऐसे तू चिंता मत कर, बोर्डिंग में अभी टाइम है, गो टू द सीआईएसएफ पर्सन, उनके पास कैमरा भी लगे हुए होते हैं, अगर कोई पिक भी किया होगा तो दे विल नो हु। एंड इट सो समटाइम्स हैपेंस कि आपका ट्रे में अगर छूट गया तो दे कीप इट असाइड एंड दे गिव यू बैक। So he went and he found out it was not there. Somebody must have picked the watch and had gone. He called me again saying that कि नहीं है। ऐसे तो चिंता मत कर, tell them to search for it, and I started writing gratitude. मैंने लगातार निरंतर, उसको मिल गया, वो विजुअलाइजेशन कर रहा है, वो पहन रहा है, he's calling me up and saying कि मुझे मिल गया, I'm so happy, ये मेरा यहीं पड़ा था। Everything that I could think about that watch, उसको उसकी हैप्पीनेस के बारे में, मेरी हैप्पीनेस के बारे में मैंने वो लिखती गई। Then again he called up saying that कि मेरा बोर्डिंग का अनाउंस हो गया, I am going, I have not found the watch. ऐसे ठीक है, तू बोर्डिंग के लिए जा, doesn't matter. And I kept on writing the gratitude. उसने अपना नंबर सीआईएसएफ वालों के पास छोड़ रखा था। आप बिलीव नहीं करोगे, ही इज अबाउट टू बोर्ड, अबाउट टू शो हिज कार्ड, उसके पास फोन आता है कि आपकी एक बार देखो ये वॉच, कि कोई एक बंदा एक वॉच छोड़ के गया है, सेइंग दैट इट इज नॉट हिज वॉच, एक बार आप आके देख लो ये आपकी वॉच है क्या। He went running to the CSF, and आप देखो, मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं, you will not believe it was his watch. Wow, It was like, this was so amazing, so amazing. wow, amazing, ये amazing. कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बहुत बार यूज किया है, एंड हर बार मैजिकली एवरीथिंग हैज कम ट्रू। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। और देखिए, आपने सुना शालिनी जी की शेयरिंग, आज सुन रहे हैं आप लोग। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि बस 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए और बस थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड कर लिया। ये हर वक्त अपने आप को उस एनर्जी में रखना, ग्रेटिट्यूड में रखना, फोकस्ड रखना और शुक्राने करते रहना, विजुअलाइजेशन करते रहना, ये हमारे जीवन का जब तक हिस्सा नहीं बनाएंगे हम, तो मैजिक्स नहीं होंगे। जैसे शालिन जी ने अभी शेयर किया, मनी के एरिया में जितना भी शेयर किया, जो भी एरिया में कैसे मैजिक्स हुए, तो उन्होंने उस पर काम किया है, मेहनत की है, तभी रिजल्ट्स आए हैं, तभी मैजिक्स हुए हैं। और जैसे ही कोई चैलेंज आता है, वो कैसे उसके लिए इतने शुक्राने लिखती हैं, फोकस ग्रेटिट्यूड करती हैं, विजुअलाइजेशन करती हैं, मैनिफेस्टेशन करती हैं। इट वॉज एन अमेजिंग 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 शेयरिंग शालिनी जी। और कुछ आप बताना, कुछ ऐसे कोई और आपको याद आ रहा हो, कुछ ऐसे बड़े मैजिक हुए हैं तो आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे? आशमी मैम, अरविंद सर, एनी और राजन सर से मैं गुवाहाटी में भी मिल चुकी थी, लेकिन आई स्टिल वांटेड टू मीट एवरीवन, एंड मैंने वो मैनिफेस्ट किया। एंड जो आशमीन मैम की डिविनिटी है, वाओ, आई मीन शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो उनका ऑरा, वो क्या पर्सनालिटी है, और कैसे इन लोग इतना भर भर के दे सकते हैं बिना कुछ वापस मांगे, बिना कुछ लिए। आई मीन अरविंद सर की जो स्माइल है, इट इज सो सूदिंग। एनी इतनी मेच्योर्ड सोल है, अमेजिंग। एंड राजन सर के अफर्मेशन, उनका अफर्मेशन, एक अफर्मेशन मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वक्त बोलती हूँ, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये उनका जो अफर्मेशन जो गूंजता है कानों में, इट इज, आई रेजोनेट विथ इट सो मच।
वो Wow. उनकी एनर्जी, इन सारे मेंटर्स की एनर्जी, सारे ये शुक्राना ग्रुप की एनर्जी, आई थिंक हम सब मैजिशियंस की एनर्जी इज अमेजिंग। वाह वाह, अमेजिंग। मतलब देखिए ना, हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। मतलब इस जर्नी में ऐसा लगता ही नहीं है, अभी जैसे शालिनी जी से मैं पहली बार मिल रही हूँ, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो जो बता रही हैं, वो जो शेयर कर रही हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। मतलब हमारे सारे मैजिक पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आश्विन मैम के साथ इस जर्नी में हैं, और काफी टाइम, कब से हैं शालिनी जी आप आश्विन मैम के साथ इस जर्नी में, कब से आई? और 2020। 2020 में, ओके, हाँ, गुरप्रीत जी ने अभी बताया। तो इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग शालिनी जी। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपसे हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे इस सेशन में आते हैं, जो भी शेयरिंग्स होती हैं, वो इतनी अमेजिंग होती हैं। मतलब हमें इतनी दिल से खुशी होती है कि हम सारे लोग जो आश्विन मैम से जुड़े हुए हैं, और जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो भर भर के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो पावर दे रहे हैं, जो फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए अपनी लाइफ में, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते, तो ये शुक्राने भी उसी तरह से हमें अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू शालिनी जी फॉर गिविंग सो अमेजिंग एंड कमिंग इन दिस सेशन, और शेयरिंग करने के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन दिस सेशन। Thank you for having me, for giving me this opportunity. I'm so grateful, so grateful. थैंक यू सो मच। हाँ जी गुरप्रीत दिल जी, से अभी thank you. सेशन को 10 क्लोज बज कर चुके देते हैं। हैं। हाँ हाँ, जी, अब क्लोज कर देते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है। यस, सॉरी गुरप्रीत जी, आपको तो निकलना था, पर आपने फिर भी अपना पूरा टाइम दिया सेशन में। थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू निकलना सो नहीं था, मच। मैं वो ग्रेटिट्यूड प्रेयर करा नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ। ओके ओके, I always keep on laughing, तो मेरे को लगता है मैं कहीं बीच में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी, भाई ग्रेटिट्यूड प्रेयर प्लीज कोई करा दो। नहीं देखिए, हम सब यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, वी आर सीकर्स, और हम सब कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, और सीखते सीखते अपने मैजिक्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और शुक्राने कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर अवर मेंटोर्स, फॉर आश्विन मैम, फॉर राजन सर, फॉर अरविंद सर, एनी, जिन्होंने हमें इतना भर भर के दिया है और आज भी दे रहे हैं। अभी जो आश्विन मैम का सेशन चल रहा है, आप देखिए उसमें कितनी मेहनत कर रही है आश्विन मैम और एनी, हमें मतलब जितना भर भर के दे सके ना, वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि समझ आ जाए लोगों को, और वो अपनी लाइफ में मैजिक्स ला सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन द सेशन, बी इन द सेशन, और हमें आराम से सुनने के लिए, बहुत शांति से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू Thank ऑल, you, ma'am. गुड Thank you नाइट, so much, ma'am. हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मीटिंग मंजू एंड कर रही हूँ मैं। हाँ, यस यस गुरप्रीत जी।